नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्यू सीरीज में, जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। यदि आप इससे पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से सभी सवालों को कराया है, ठीक है। और ये हमने 23 फरवरी 2024 की चौथी शिफ्ट से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस क्वेश्चनों की वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं SSC में। कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 31। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे क्या 38% दिए हैं, तो टोटल तो 100% हो गई। तो 38% हमारे लड़के हो गए। तो बाकी जो बच्चे हैं वो क्या बचेंगे? तो बाकी जो बच्चे हैं 62%, वो हमारी कितनी होंगी? लड़कियाँ होंगी, ठीक है। यानी कि 31 लड़कियाँ हैं, 62%, ठीक है। और यदि 1% का निकालेंगे तो यानी कि 31/62 हो जाएंगे, ठीक है। 31 एकम 31 दूनी 62, यानी कि 0.5, ठीक है। अब क्या है, लड़के कितने हैं? 38%। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 38% 0.5 के बराबर लगाएंगे तो 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से लगाना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। 16.5, 9 और 10.5, 12.5 बाई का औसत, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, इन सभी के पांचों का औसत है 12.5। तो बाई का मान कितना है? सबको जोड़ लेना है, ठीक है। 16.5, 9 है, 10.5 है, ठीक है, 12.5 है। जोड़ लेना इनको, ओके, ठीक है। पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो लगेगा 5 या 15 के 5 आएंगे, ठीक है। हाथ से लगेगा 1, ओके। 16 और 9, 16, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 6, 9, 6, 15 और 1, 16, 16, 17, 18 के 8, ठीक है। हासिल लगी है 1, फिर 1, 2, 3, 4, ओके। कितने? 485 हो गए, ठीक है। 485 हो गए, यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट। अब देखिए क्या करना है इसको। यानी कि प्लस में क्या है? बाई भी है। इनकी औसत का मतलब है इन सभी की संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि 12.5 की गुणा हो जाएगी 5 से, ओके। इसकी 5 से गुणा होगी तो कितने हो जाएंगे? देखिए 55, 25 के 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 12 हासिल, फिर से 1 है, 5, 1, 6, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। कितने हो गए? 62.5 हो गए। अब देखिए 48 तरफ है, बाई इसके दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 48.5, जो यहाँ पे लिखे हैं 62.5 में से 48.5 हमारे घटेंगे तो क्या बचेगा? ठीक है, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा? 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4, ठीक है। 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पे केवल एक ही बचेगा, ठीक है। यानी कि 14 बचेंगे, ओके। यानी कि बाई का मान हमारा क्या निकल के आ गया? बाई का मान हमारा निकल के आ गया 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से निकालना है क्वेश्चनों को। अगला देखते हैं फिर क्या है। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। और इसका ऑफ का मतलब ही होता है गुणा। अब देखिए 11 या 33, ठीक है। नीचे कर ले रहा थोड़ा, ठीक है। यहाँ से करेंगे 11 या 33, ओके। यहाँ पे 3 बचे हैं और 12, 12 होते हैं 144, ठीक है। ऊपर बचे हैं 12, नीचे हैं 3, तो 3 चौके 12, यानी पूरे को सॉल्व करने के बाद केवल 4 बचेंगे यहाँ पे। और माइनस यहाँ पे देखिए क्या, 13 चौके 52, और यहाँ पे 12 एकम, ठीक है। 12 से कट रही है, हाँ ठीक है। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ये ऊपर 11 बच रहे हैं और नीचे बच रहे हैं, नीचे कुछ नहीं बचा, एक बच रहा है। यानी 11 चौके 44 और माइनस के 4, देखिए माइनस के 44 ज़्यादा है तो घटेंगे, क्या बचेंगे? तो माइनस के 40 बचेंगे, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से करना है आपको, माइनस प्लस का बहुत ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियाँ इस समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 160, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल लंबाई यदि हम निकालेंगे तो 160 गुणे 2, ठीक है, यानी कि 320 मीटर। अब देखिए वे एक दूसरे को 32 सेकंड में, यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? 32 सेकंड, ठीक है। और प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल x, अब दोनों रेलगाड़ी की चाल, यानी कि टोटल चाल हमारी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल उसने पूछी है। अब देखिए सूत्र मेरा क्या है, क्या लगेगा? देखिए यहाँ पे लंबाई दी है, ओके, और यहाँ पे समय भी दिया है। तो चाल बराबर क्या निकल के आई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। टोटल दूरी हमारी क्या है? 32, ओके, 320। टोटल टाइम हमारा कितना है? 32, ठीक है। कट जाएगी, सॉरी, ओके, ठीक है। टोटल चाल बराबर 2x बराबर निकल के आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 बचेंगे, ठीक, 10 बचेंगे, ओके। 10 बचेंगे, यानी 2x बराबर है कितने? 10। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 5। अब देखिए ये 5 मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल के आई है, 5 मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 से करेंगे गुणा, 5 से कट कट जाएगा तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 18, यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल निकल के आई है, ठीक है। और एक ही रेलगाड़ी की चाल उसने पहुंची, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? घन की भुजा का पार्श्व पृष्ठ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस 4a² होता है, ओके। यानी कि 4
ए का मान है 13, दूसरे ए का मान है 13, यानी कि 13 13 आपके होते हैं 169। ठीक है, 169 तो इनकी गुणा कर देंगे, 9 चौके 36 के 6, हाथ लगे हैं 3, 4 छंग 24 और 27 3। ठीक है, हाथ से लगे हैं 2, 4 खंग 4 2 6, यानी कि 676 कहाँ पे लिखे हैं? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 40% कम कुशल है। यदि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना समय लगा? देखिए ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन को क्या है। देखिए ए और बी को हमने क्षमता को हिसाब से देखा। देखिए बी की क्षमता कितनी है? 100 मान ली हमने। ठीक है, तो बी से 40% कम है, यानी कि बी की 100 है तो 40% कम का मतलब क्या है? इसकी हो जाएगी 60। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे इसका हम। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 5। ओके, 5 आ जाएगा। अब देखिए इनकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता है 5। देखिए बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है। ठीक है, और इसको तो पता नहीं। ठीक है, यानी कि बी यदि एक 5 की क्षमता से 16 दिन में हेलमेट बनाएगा, टोटल काम कितना कर लेगा? 16 पंजे 80 टोटल वर्क कर लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको समय यहाँ पे क्या है? दिनों की संख्या निकालनी है, तो इसकी क्षमता से इसको टोटल संख्या को भाग करते हैं ना, तो यानी कि 80/3 इसका आ जाएगा। 80/3 दो है, उसी हेलमेट को बनाने में ये को कितना समय लगा? तो 80/3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर 80/3 कहाँ पे? 4 नंबर। तो इस तरह से निकाला जाता है क्वेश्चन को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या, जो ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए माइनस से लगाया केवल, उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ पे कटेगा 0, 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। ठीक है, यहाँ पे है भाग, भाग का मतलब क्या है? नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि 12 गुणे 5 गुणे 3 के। ठीक है ना, देखिए 12 पंजे 60 होते हैं, दोनों कट जाएंगे तो ऊपर केवल 3 ही बचेगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन नंबर राइट होगा, चौथे नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बहुत ही सिंपल था, सभी लोगों ने कर सकते हैं आराम से। देखिए एक दुकानदार ये फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, क्या है? बेचता है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये था, देखिए क्रय मूल्य उसने खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो लाभ पहुंचा, तो इसका इनका अंतर क्या है? ज़्यादा में बेचा है तो क्या है भाई? लाभ ही तो होगा। अब देखिए 28 में से घटाएंगे, यहाँ पे देखिए 0 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? ठीक है, यहाँ पे हमने 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ठीक है, यहाँ पे इतने ही बचेंगे, 700 ही गुणे 100। लाभ होता किस पे है हमेशा? देखिए जो लाभ होता है वो हमेशा क्रेमल पे होता है, तो 2800 पे हो जाएगा। ठीक है, 0 0 2 0 से 2 कुछ 7 चौके 28 और 25 चौका 100। ठीक है ना, तो 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। इनका मान निकालना था केवल आपको। ठीक है, देखिए 14 14 कितने होते हैं? 14 14 आपके होते हैं 256। ठीक है, सॉरी 14 आपके होते हैं 196। ठीक है, 196 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, फिर जोड़ना था केवल। ठीक है, 12 12 आपके 144 होते हैं, फिर तिरम तिरम 169 होते हैं। ठीक है, इनको सबको केवल जोड़ना ही था। ओके, कितने लिखे? 169, 6 4 10 9 19, 7 लगेगा 1, यानी कि 10 4 14 14 और 6। ठीक है 14। ठीक है 14 6 कितने होंगे? 14 6 हमारे 20 हो जाएंगे। ठीक है ना, 20 का 0 हाथ से लगेगा, 2 लग जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 5, यानी कि 5.09। 5.09 कहाँ पे है? 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके जोड़ना था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। ठीक है, तो अंकित मूल्य 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, हमने यहाँ पे सीपी मान लेंगे, सीपी बराबर 100 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 28% अधिक, यानी कि एमआर हमारा कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 128। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, 15% की यदि छूट देंगे तो कितना बचेगा? ये 85% बचेगा। ठीक है, तो निकालेंगे 85%, इसका कितना होगा? देखिए 17 अपना 85। ओके, और 20 पंजे 100। ठीक है, और यहाँ पे 10 एकम 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8। अब देखिए 64 और 17 की करनी है गुणा। ठीक है, 64 और 17 की गुणा हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, 7 चौके 28 के 8, हाथ से लगे हैं 2 7 6 42 और 2 40 44। ठीक है, यहाँ पे गुणा लगेगा, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे 8 बचेंगे और यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, यानी कि देखिए 1 10 8 8, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? इस 100 से यदि हम इसका अंतर निकालें तो 8.8 तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है यानी कि लाभ होगा, तो 8.8 आपका होगा लाभ। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है बस। 3 दूनी 6 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 24 को 6 से भाग है। ओके, सबसे पहले 6 चौके 6 6 3 18 6 चौक 24 और प्लस 1, यानी कि 5 आ जाएगा बस। ओके, 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है फिर। कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया है 640, ठीक है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, यानी कि अंकित मूल्य का 60% तो छूट दे दी तो 40% ही तो बचेगा। अंकित मूल्य का 40% यानी कि नीचे 100 बराबर कितना है 640 रुपये है। ठीक है, तो अंकित मूल्य का ही तो निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगी, ओके, और नीचे 100 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, 0 से 0 क्वेश्चन, और 16 चौके 64 यानी कि x बराबर कितना आ गया 1600 रुपये। ठीक है, डबल जीरो भी तो है उधर, 16 और 2 जीरो और हैं, तो हमारा अंकित मूल्य कितना आएगा 1600 रुपये। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6.5 है और पानी और दूध का अनुपात 5.4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हम देख लेते हैं वाटर और मिल्क। पहले अनुपात कितना है 6:5 है, अब कितना हो गया 5:4 हो गया। ठीक है, उसने कहा क्या है उसमें कितना पानी मिलाना है। ठीक है, पानी मिलाया है यानी कि हमको इसका अनुपात तो बराबर, दूध तो कुछ नहीं मिला तो दूध का अनुपात बराबर करना होगा। कि बराबर कैसे करेंगे हम, देखिए इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा किससे। ठीक है, हम यहाँ से 4 की गुणा करेंगे और नीचे बार की 5 से गुणा कर देंगे, यानी 4 पंजे 20, 5 चौके 20, तो दूध की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो करते हैं 6 पंजे, ये 6 की 6 चौके 24, ओके, और वाटर पे आएगा और मिल्क पे क्या होगा फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, ओके, और इसको करेंगे 5 25, यहाँ पे 5 चौके 20। अब देखिए मिल्क का बराबर आ गया। ठीक है, देखिए मिल्क में कुछ मिलाया नहीं तो मिल्क का हमको बराबर करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है बढ़ोतरी किसकी होती है, पानी की जो होती है वो 1 अनुपात की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो हमको 1 ही अनुपात के बराबर निकालना है। अब देखिए 24 और 20 दिया है, यानी कि 24, ठीक है, और 20 अनुपात बराबर कितना हो गया 44। 44 अनुपात बराबर कितना दिया है 220 लीटर। ठीक है, 220 लीटर दिया है 220। अब 220 को यदि हम 44 से भाग करते हैं तो क्या होगा, देखिए 11, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44। ठीक है, यानी 4 पंजे 20, यहाँ की 5 आएगा, यानी 1 अनुपात बराबर निकल के हमारा कितना आया है 5। ठीक है, तो एक ही अनुपात ही तो यहाँ कमी है। ठीक है, एक ही अनुपात बड़ा है तो 5 लीटर यहाँ पे पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या। पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है। ठीक है, ये पूछा उसने। अब देखिए पी का हम मान लेंगे 100। ठीक है, पी ने क्यू को 40% के लाभ पर बेचा क्यू के लिए, तो क्यू का कितना हो गया 140। अब देखिए क्यू ने आर को बेचा है 80% के लाभ पर, यानी कि 140 का हम निकालेंगे 80, 180% क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको 14 और 18 की गुणा करनी है। देखिए 8 चौके 32 के 2, ठीक है, 8 चौके 32 के 2, हाथ से लगे हैं 3, फिर 8 के 8 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, 112, और नीचे देखिए 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 100, ओके, 140। देखिए जोड़ेंगे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे यानी 252 हो गया, यानी कि इधर देखिए तो पी और आर का पी बराबर 100 है, तो यहाँ पे कितने हैं 252। देखिए इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 बचेंगे, फिर इसको भी 2 से काटेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 दूनी 12। अब देखिए इसको हम 2 से काटेंगे 50 को तो यहाँ पे बचेंगे 25। ठीक है, तो इधर क्या बचेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, यानी कि 25:63 कहाँ पे हैं 25:63, 25:63, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। ठीक है, और उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत अनुपात कितना है। देखिए एक व्यक्ति कोई भी है जिसकी आय 100% होती है। ठीक है, यानी कि इनकम उसकी कितनी है 100%। ठीक है, और वो सेविंग कितना करता है, यानी कि पहले 58 उसने खर्च कर दिया तो सेविंग कितना बचा 42% उसने सेव कर दिया, 42 रुपये सेव कर दिया। अब देखिए ठीक है, इनकम हो गया और ये हमारा हो गया इसका खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगली कंडीशन उसने क्या रखी है कि उसकी आय में 30% की वृद्धि होगी, उसकी आय में 30% की होगी है वृद्धि, तो उसकी सेविंग मान लिया एक्स हो जाती है। ठीक है, और उसकी जो व्यय में है वो 25% की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 25% की वृद्धि। ठीक है, तो सबसे सिंपल बेस का क्या है, इनके सबकी गुणा करना है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3000 हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो हो जाएंगे बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो 42x। ठीक है, यानी कि कुल इनकम बराबर जो सेविंग और प्लस खर्चा ही तो होगी, प्लस खर्चा इतना 58 की 25 से गुणा करनी है। ठीक है,
देखिए 25 अट्ठे यहाँ पे हो जाएंगे 200, 25 अट्ठे 200 हाथ से लग जाएंगे 20, ठीक है। और 25 पंजे कितने होते हैं 125, जोड़ लेना कितने हो गए 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये 145, 1450 जी, 1450 यहाँ पे आएंगे तो उसमें से घट जाएंगे। देखिए यहाँ पे यदि सिंपल मान लीजिए यदि 1500 होते, 1500 ज़्यादा तो 1500 ही तो बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो 1650 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने बचेंगे 1500 बचते हैं, ठीक है। तो जा रहे हैं 1400 तो 1550 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कितने बचेंगे 1550, घटा लेंगे, नहीं घटाना चाहते तो घटा सकते, 4 5 और 0, ठीक है। यहाँ पे 0 ही बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हाथ से लेंगे 1, 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी 1550 ही बच रहे हैं, ठीक है। और जो 1550 बच रहे हैं इसको क्या करना है 42, ठीक है। इनको 42 से कर देना है भाग, ठीक है। देखिए 1550 ओके करना है 42 से भाग, निकल आएगा हमारा परसेंटेज खर्चा, ठीक है। 42 से भाग करेंगे, सिंपल आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 1550 को सीधे 42 यदि हम यहाँ पे भाग करें अब तो देखिए क्या हो सकता है, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 21 बचेगा यहाँ पे, और 1550 को यदि हम 2 से काटते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 दूनी 14, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बचेगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ठीक है। 775 बच रहा है। अब देखिए ऑप्शन को हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 20 मान लिया, ठीक है। तो 20 को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 या 6, तो चूँकि 8 ज़्यादा तो 2 3 ही लगाना पड़ेगा, नहीं 3 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 3.3 फिर 6, देखिए 3 का एक ही ऑप्शन है तो हम एक ही लगा सकते हैं, उसका कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग बार यूनिट डिजिट देखिए, स्टार्टिंग देखिए 5 से है, यहाँ 3 से, 6 से है तो 4 से, यानी स्टार्टिंग यहाँ से हमारे 3 से हो रही तो 3 को ही लगा देना था, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य जो है वो दिया है यहाँ पे ठीक है, इतना दिया है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य 20% की कमी आती है, तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। देखिए मूल्य दिया है यहाँ पे, कितने जीरो हैं 4 जीरो, 1 2 3 4 गुणे पहले मूल्य में, पहले प्रारंभिक वर्ष में 20% की कमी आती है, यानी कि तो 80% रह जाएगा, ठीक है। नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, गुणे फिर अगले वर्ष 20% की कमी आई है तो यहाँ पे भी 80% रह जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 जीरो, 4 जीरो हैं, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो बचे हैं, ठीक है। 15 अट्ठे 120, ओके। गुणे फिर से 80 से गुणा, और 12 अट्ठे 96, ठीक है। और क्या है 12 अट्ठे 96, ठीक है। एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ पे अभी आएगा, ठीक है। यानी कि 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, ओके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है फिर क्या है, यदि ई का 30% आपके 60% के बराबर है, ठीक है। ई का 30%, ओके, नीचे 100, एफ का 60%, नीचे 100, तो कट ही जाएंगे ना, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यानी क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि इधर बचेगा 2। अब देखिए ई एफ के नीचे आ जाएगा, ओके। तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे बचेगा 1, यानी कि 2:1, 2:1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, ए एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है और वह 20 दिनों में वह काम करता है, फिर शेष काम जो है 8 जो है अकेले दिन में करता है। शेष काम बी है, ठीक है। यहाँ पे शेष काम को बी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 नहीं है, बी है, ठीक है। क्योंकि बी ही तो ए है तो कोई बी होगा, कुछ यहाँ पे होगा काम करने वाला। अब देखिए उसने ध्यान से देखना है, पहले काम करने 55 दिन में कर रहा था, ठीक है। 20 दिन तक तो उसने काम किया नहीं, तो काम कितने दिन तक उसने किया, तो काम उसने किया है 35 दिन तक, ठीक है। 35 दिन तक काम किया है। अब देखिए वो 35 दिन में काम करता है ए, ओके, ए 35 दिन में काम करता है, और बी जो बचा हुआ शेष काम है उसी वही तो काम उसने बी ने किया, ठीक है। जो शेष काम जो उसने बचा था वही तो काम किया, जो काम 35 दिन में ये करता है तो वही जो काम करेगा वही जो 35 दिन का काम है वो 49 दिन में करता है, ठीक है। इनका इनका यदि लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 पना 35, ठीक है। 7 यहाँ से 7 यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 7 तो कॉमन हो गए, 7 पना 35, 5 लेना पड़ेगा, और 7 7 49 से भी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम ए की क्षमता निकालें तो ए की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, ठीक है। 35 से भाग करेंगे 7 और 5 कट जाएंगे तो ऊपर आ जाएगी 7, और बी की क्षमता यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 49, यहाँ पे आ जाएगी 5, ठीक है। ए की क्षमता यानी कितनी होगी, देखिए ए की क्षमता के हिसाब से यदि वो पहले 55 दिन काम करता तो टोटल काम कितना कर लेता, ठीक है। टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकल के आ गया 55 गुणे 7, टोटल वर्क आ गया। और उसने पूछा क्या है, दोनों मिलकर एक साथ काम करते उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या है 7 5 12, ठीक है। 55 गुणे 7 और भाग कर देना है 12 से, ठीक है। 5 7 35 की 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाथ से लगे हैं 3, 5 7 35 और 3 38, यानी कि
385/12। राइट आंसर कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। साधारण ब्याज की ब्याज दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? ठीक है, देखिए कोई भी 3 गुनी हो जाती है तो यही यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है मिश्र धन। ठीक है, यानी कि मिश्र धन बराबर कितना है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस का होता है ब्याज। ठीक है, मिश्र धन यहाँ पे 3 पी हो जाता है, मूलधन हमारा पी है। ठीक है, तो प्लस है एसआई। ठीक है, एसआई यदि हम निकालेंगे साधारण ब्याज तो दूसरी तरफ घट जाएगा 3p माइनस के पी, तो यहाँ पे बचेंगे 2p जी। 2p हमारा क्या है? 2p हमारा है एसआई यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर आर मान ली, और समय हमको दिया है 34, बस नीचे 100 हो जाए, फार्मूले में होता है। अब देखिए 2 एकम 2 और 17 दूनी 34 यहाँ पे, और देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 1 है। अब देखिए 100 से यहाँ गुणा हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 100 और 17 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे बचेगा केवल आर। अब देखो 17 को हमसे आर से भाग करना है। ठीक है, भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17 अपना 85। ठीक है, भाग कर सकते हैं इस तरह से। यदि आपको देख सकते हो तो इस तरह से क्रिया को भाग जल्दी गलत नहीं होता। ठीक है, क्या करेंगे? 17 से भाग करना है 100 के लिए। ओके, 17 अपने 85। ओके, घटाएंगे क्या बचेगा? 5 बचेगा और 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा 0। अब देखो 17 अपना 85, 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नब्बे 153। ठीक है, तो 17 अट्ठे लगाएंगे यानी 5.8 आएगा हमारा। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए 2011 नहीं 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 48। सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा? ठीक है, ध्यान से देखना है इसमें क्या क्वेश्चन को कहा है। देखिए 13 छात्रों और क्या यहाँ पे कितने हैं? 13 है, यहाँ पे हैं 11। ठीक है, इन छात्रों का औसत अलग अलग दिया है। अब देखिए उन्हें का जो टोटल छात्र हैं 24, उनका औसत कितना है? देखिए सबसे पहले क्या है, जो कम संख्या है, कम औसत कहाँ पे? 48 है, तो हम सभी 24 छात्रों का औसत मान लेते हैं 48। ठीक है, 24 सभी छात्रों का कितना औसत मान लेते हैं? 48। ठीक है, और प्लस इसमें कितना अधिक हो सकता है? देखिए बोध लगाएंगे हम, तो यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो 11 छात्रों का औसत कितना ज़्यादा है? यहाँ से 48 से कितना ज़्यादा है? तो 48 से 5 ज़्यादा है। ठीक है, 5 ज़्यादा है कितने छात्रों का? कितने छात्रों का? 5 छात्रों का। ठीक है, और नीचे टोटल छात्र हमारे कितने कितने डिवाइड हो गया? 24 छात्रों में डिवाइड हुआ, क्योंकि 24 का औसत निकालना है तो उसको करना है 24 से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 11 अपना 55 और नीचे हो जाएंगे 24 से। यदि हम इसको काटते हैं तो देखिए कितने बार में जाएंगे? ठीक है, 24 दूनी 48, 2 में तो चला जाएगा यानी कि 50 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। 50 पॉइंट में केवल हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इतना ही आपको लगाना था। यहीं तक सारे सवाल आपके समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।